नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अहोई अष्टमी के बारे में। जी हाँ, अहोई अष्टमी साल 2024 में कब है, इसकी शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जानेंगे तारों के चंद्रमा का निकलने का शुभ मुहूर्त समय क्या रहेगा। जानेंगे तारों को देखकर ही व्रत का पारण क्यों किया जाता है, अहोई माता कौन है, किसका रूप है। साथ ही जानेंगे क्या यह व्रत लड़कों के लिए ही किया जाता है या किसी भी बच्चे के लिए किया जा सकता है। तो सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इस वीडियो में, साथ में आप बने रहिए। तो देखिए, अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही की जाती है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और उनकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 में अहोई अष्टमी और तारों को अर्घ देने की विधि, महत्व और मान्यताएं क्या है। जानेंगे शुभ मुहूर्त। तो देखिए, अहोई अष्टमी साल 2024 में कब है, तो सर्वप्रथम जान लेते हैं अहोई अष्टमी का शुभ तिथि, मुहूर्त और तारों के निकलने का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा 24 अक्टूबर को, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखती हैं और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन रात्रि 1:18 पर और 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात्रि 1:58 पर समाप्त हो रही है। इस तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब जानते हैं अहोई अष्टमी का पूजा का मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त है शाम को 5:42 से शाम को 6:59 तक, अर्थात आप इस समय में पूजा आराधना कर सकते हैं। ये अति उत्तम मुहूर्त है और प्रदोष काल के समय में की गई पूजा आराधना का फल आपको अति उत्तम मिलता है। तो इस तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा और माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और उसके बाद गुड़ के बने हुए पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वही पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। इस तरीके से अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ देकर पूजा आराधना करके आपको ये व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह इसकी पूजा विधि भी है और यह इसका व्रत पारण का समय भी है। तो अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेते हैं। देखिए, अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है। इस प्रकार के रोगों से इनकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती है, उनको हर बुरी नजर से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे कैरियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण करे तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरीके से अहोई अष्टमी व्रत को आप पूरे विधि विधान के साथ करिए। अब हम जानते हैं कि यह व्रत केवल लड़कों के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत माताएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए करती हैं, चाहे संतान बेटा हो या बेटी हो। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि अहोई अष्टमी के व्रत से संतान सुख की प्राप्ति करते हैं और अहोई अष्टमी के व्रत को पारंपरिक तरीके से मनाया भी जाता है। इस दिन बिना कांटे ही खाना तैयार किया जाता है, अर्थात आप चाकू, छुरी या हंसिए का उपयोग इसमें नहीं करते हैं, आपको ऐसे ही खाना बनाना होता है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। तो देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत में कुछ खास बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आप इन्हें जरूर जान लीजिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करिए। आपको जमीन में कोई भी खोदने वाला काम नहीं करना है। अगर मकान वगैरह का आपके घर में काम चल रहा है तो उस दिन आप उस काम को रोक दीजिए, या आप जमीन में से कुछ निकालना चाहते हैं तो वो काम भूल कर भी नहीं करिए। इस दिन काले, नीले या डार्क रंग के कपड़े इस दिन ना पहने। आप इस दिन आप अपने कोई भी पसंद के हरे, पीले, लाल ऐसे कपड़े आप पहन सकते हैं, लेकिन आप डार्क नीले कलर के इस तरह के कपड़े भूल कर भी ना पहने। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी
पूजा शुरू ना करें। अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं या पहली बार व्रत करने का सोच रहे हैं, तो जब भी आप ये व्रत की पूजा आराधना करेंगे तो उसमें आपको सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए इस अहोई अष्टमी की पूजा करना है, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती का ही, अहोई अष्टमी जो माता है वो माता पार्वती का ही रूप है और माता पार्वती के संतान है भगवान श्री गणेश। तो आप भगवान श्री गणेश को याद करना भूल कर भी नहीं भूलिए। सर्वप्रथम उनको ही याद करके इस व्रत का प्रारंभ करिए और इससे माता पार्वती खुश होगी। अर्थात अहोई माता जो है माता पार्वती का ही स्वरूप है और माता अपनी संतान की हर कामना को पूरी करती हैं। तो उनके पुत्र का नाम लिए बगैर आप इस व्रत को प्रारंभ भी ना करें। आपको अगर व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो भगवान श्री गणेश और माता पार्वती दोनों की ही आराधना आपको करनी होगी, अर्थात अहोई माता की आराधना करनी होगी। तारों की छांव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। अगर आप तारों की छांव में आप अर्घ देने जा रहे हैं तो कांसे का लोटा आपको भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अगर आप पुत्रवती महिला हैं तो आपके लिए यह व्रत अति उत्तम होगा। आप उसका पूरी विधि विधान के साथ पूजा आराधना करिए। तो देखिए, ये अहोई अष्टमी का जो पुत्र है वो लड़का और लड़की दोनों के लिए ही किया जाता है, इसमें कोई भेद नहीं है। व्रत संतान की लंबी और खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। बदलती मानसिकताओं ने कई परंपरा और मान्यताओं को भी बदला है। एक समय माना जाता था कि यह व्रत माताएं वंश को आगे बढ़ाने वाले बेटों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। समय के साथ लोगों की सोच बदली है और आज बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटियां माता पिता का सहारा बन रही हैं और शिक्षा प्राप्त कर उनका नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए बेटा व बेटी में अंतर न करते हुए माताएं दोनों ही संतानों की मंगल कामना करते हुए आज अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। अर्थात आप इसके लिए ये ना सोचें, अगर आपकी संतान है और पुत्र नहीं है तो आप अपनी पुत्री के लिए भी यह व्रत जरूर करिए। अब हम जान लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि और मंत्र। तो देखिए, अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। फिर व्रत करने का संकल्प ले लीजिए। पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करिए। पूजा कक्ष में अहोई माता का चित्र व प्रतिमा स्थापित करें या बनाएं। शाम के समय विधि अनुसार माँ की पूजा करें। माता को कुमकुम लगाएं। अहोई माता को लाल रंग के फूल अर्पित करिए। उसके बाद 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करिए। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पूरी हलवा का भोग लगाएं। इस दिन आप मालपुए जरूर बनाइए। मालपुए से ही आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं और अपने पुत्र पुत्री को भी यही उन्हें प्रसाद में दे सकते हैं। तो अंत में कथा पढ़कर घी के दीपक से आरती करें। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करें और तारों का दर्शन करना भूल कर भी नहीं भूलिए। तो इस तरीके से हमने जो आपको समय बताया है उसी समय में आप तारों का दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करें और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और जो आपने प्रसाद बनाया है, मालपुए या आपने पुए या गुलगुले बनाए हैं, उनका प्रसाद माता जी को चढ़ाने के बाद अपने पुत्र पुत्री संतानों को जरूर खिलाइए। यही प्रसाद अपने घर परिवार के लोगों को बनाइए। तो इस तरीके से मालपुआ माता का प्रिय भोग है, ये इस दिन जरूर बनाकर उन्हें भोग में लगाइए। माँ शीघ्र प्रसन्न होगी। अब हम जान लेते हैं माँ का मंत्र। अहोई अष्टमी के दिन आप माता की पूजा आराधना करने के बाद इस बीज मंत्र का जरूर जाप करिए। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला 108 बार जाप करना है। आप या तो 11 माला कर लीजिए या 108 बार जाप कर लीजिए, अति उत्तम होगा। माता इस मंत्र से शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है, निर्जला व्रत रखना है। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में आपको पूजा करना है। साथ ही आपको एक सफेद कागज पर गेरू से अहोई यानी स्याहू और 7 पुत्रों की आकृति बनाकर स्थापित करना है। फिर उसके बाद आपको पूजा आराधना करना है और गणपति जी के आह्वान के बाद ही देवी अहोई को रोली, अक्षत, सिंदूर, सिंघाड़ा, पुष्प अर्पित करना है। शाम को तारों या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करना है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।